लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, फिफ्थ चैप्टर कंस्ट्रक्शन लेबर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, ठीक है, उसमें जो है उसका जो है लेबर या वेजिस जो है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लेबर को जो भी वेजिस मिलते हैं या उनको जो उनको काम के हिसाब से जो भी पैसा दिया जाता है, तो वो दो प्रकार से दिया जाता था, नॉमिनल और रियल वेजिस, ठीक है। तो दो प्रकार से जो है लेबर को जो है पैसा दिया जाता है। तो नॉमिनल भी देखा था हमने, तो दूसरा था और टाइम रेट के हिसाब से और पीस रेट के हिसाब से। तो ये थे कुछ जो है जिस हिसाब से जो वर्कर्स को जो है पैसा दिया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना ट्रेड यूनियन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में। तो ट्रेड यूनियन, ठीक है, जो भी जो इंडस्ट्री लाइन से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो भी ट्रेड यूनियन बनती है, तो वो सभी वर्कर का मिलकर के एक मुखिया बना दिया जाता है और वो पूरी यूनियन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो किसके लिए, तो जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो कि उसके इंडस्ट्री के अंदर उनके प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो ट्रेड यूनियन रखी जाती है। तो जैसे कि किसी प्रकार का जो है कोई अमाउंट बनवाना है या किसी प्रकार का जो है वर्कर की जो है उसको मेहनताना नहीं मिलता या किसी जो लेबर का या वर्कर का जो है वहाँ पे शोषण होता है, तो उसको जो है उसको मिटाने के लिए या उसको जो है दूर करने के लिए, तो ये जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, ये जो है कार्य करती है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है कार्यरत होती है, ठीक है। तो जो वर्कर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो प्रमोट करती है और जो है प्रोटेक्ट करती है। तो जो उनके जो है जितने भी प्रकार की जो मुसीबतें हैं या किसी भी प्रकार के जो भी उनके जो भी डिसीजन वगैरह हैं, ठीक है, वो वर्कर के लेबर में या फेवर में ही होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रेड यूनियन बनती है। तो एम्प्लॉयर के द्वारा किसी प्रकार का ताकि कोई जो है मिसबिहेव या किसी प्रकार के जो कोई शोषण ना किया जा सके, तो उसके लिए जो है ट्रेड यूनियन बनाई जाती है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन एंड इट्स फंक्शन। सबसे पहले ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन क्या है? तो ट्रेड यूनियन जो है, तो ये ट्रेड यूनियन में बी डिफाइंड एज यूनियन में बी डिफाइंड एज voluntary organization, voluntary organization of workers formed of promote and protect their interest by collect action against high handedness of employer, जो
उसके अगेंस्ट जो प्रमोट या प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उनको जो है प्रमोशन दिलाने के लिए, क्योंकि हर साल साल भर साल या 3 साल बाद कोई हर एक कंपनी का अलग अलग रूल्स होते हैं कि 3 साल बाद उसको प्रमोट करना है, तो उनको जो है प्रमोशन दिलाने के लिए, वर्कर्स को जो है प्रमोट करने के लिए, उनके जो है पैसे या लेबर का जो है हाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जितने भी वर्कर से रिलेटेड जो भी उनके जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका सोल्यूशन के लिए तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड यूनियन का जो है गठन किया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस, तो इनके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। द मेन functions of a trade unions are, कौन कौन से हैं? ट्रेड यूनियंस आर टू एस्टेब्लाइज ए suitable platform, establish a suitable platform for negotiative with the employer, for negotiating with the employer। जो मालिक होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, तो उनके द्वारा किसी प्रकार का जो है नेगेटिवनेस ना किया जा सके, या ठीक है, जो किसी प्रकार का नकारात्मक रवैया ना अपनाया जाए, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेड यूनियन का जो है प्रयोग किया जाता है, ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। टू वर्क टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, important या improvement of working condition, important of working condition and standard of living, standard of living of वर्कर्स, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वर्कर के जो है रहन सहन में, ठीक है, तो उनके रहन सहन में सुधार लाने के लिए, और जो उनकी जो है कार्य करने के जो कंडीशंस होती है उनमें जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू स्ट्रगल फॉर इनहेंसिंग द struggle for enhancing the wages, paid to the worker, the workers। तो जो जितना भी उसके लिए, तो वर्कर्स के जो है वेजेस के लिए, तो उनकी जो है आमदनी बढ़वाने के लिए, उनको जो है इंक्रीज करवाने के लिए, तो स्ट्रगल जो कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं कि वो आवाज उठाते हैं कि ये वर्कर्स की जो है सैलरी इंक्रीज की जाए, ठीक है। तो उसके लिए तो ट्रेड यूनियन जो कार्य करती है, ठीक है। टू रिमूव द फीलिंग ऑफ फियर, remove the feeling of
individual and individual and isolated या isolated, ठीक है। टू रिमूव द फीलिंग ऑफ फियर, तो उनके अंदर से जो है डर खत्म करना, ठीक है, ताकि वो अकेलापन ना महसूस कर सके, ठीक है, कि वो अकेले हैं तो ऐसा महसूस ना कर सके। उनके अंदर से वो डर बना होता है, अगर अकेला आदमी होगा तो उसको डर रहता है कि मेरी नौकरी ना चल जाए, ये ना हो जाए, या मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। उनके अंदर से जो है डर खत्म करना, ठीक है, तो उनके अंदर से डर खत्म करना, तो ये ट्रेड यूनियन का कार्य रहता है। टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, नंबर ई, नंबर डी ई, टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस to the worker to fight their rights against the employer, fight their rights against the employer। तो एम्प्लॉयर जैसे कि वो एक कंपनी या जो वहां पे मालिक है उसके अगेंस्ट तो वो फाइट करते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए जो लीगल असिस्टेंस के रूप में, ठीक है, जो कानूनी असिस्टेंस के रूप में जो है कार्य करते हैं वर्कर का, तो उनकी जो है लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो एक कानून के रूप में कार्य करते हैं। टू डेवलप फंड फॉर प्रोवाइडिंग relief to the worker in any emergency, किसी भी इमरजेंसी में तो जो कोई किसी प्रकार का जो रिलीफ फंड प्रोवाइड करवाना, तो ये भी ट्रेड यूनियन का कार्य रहता है। टू प्रमोट द वेलफेयर एक्टिविटी of laborers, ठीक है, तो टू प्रमोट द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ लेबर, ठीक है, तो उन्हें प्रमोशन दिलाने के लिए उनकी एक्टिविटीज में, तो जो भी एक्टिविटीज रहती है उन्हें प्रमोट करने के लिए, ठीक है, का यह कार्य रहता है। टू मेंटेन ए गुड रिपोर्ट और कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, टू मेंटेन a good report
between good relationship between employer employers and वर्कर्स। तो आपस में जो है अच्छे जो है उनके आपस में अच्छे जो है रिश्ते बनाना या आपस में अच्छे रिलेशनशिप जो है कायम करना, वो भी एक कार्य रहता है ट्रेड यूनियन का। टू डिमांड बोनस increment and other benefit increment and other benefits for the employees। तो एम्प्लॉयज के लिए बोनस, इंक्रीमेंट और अन्य प्रकार के बेनिफिट के लिए किसको, एम्प्लॉयर को, ठीक है, उसको जो है डिमांड करना, उसकी डिमांड करना किसका काम होता है, ट्रेड यूनियन का काम होता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये था फंक्शन, ठीक है, जो है ट्रेड यूनियन के लिए, ठीक है। तो जो बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, तो ये थे कार्य, कौन कौन से कार्य, मेन कार्य या मेन फंक्शन रहते हैं जो कि एम्प्लॉयर के भले के लिए या उसके जो है एम्प्लॉयर को जो है बेनिफिट हो जाए, तो इस प्रकार के जो कार्य रहते हैं ट्रेड यूनियन के। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। Advantages of trade union। तो क्या क्या एडवांटेज रहते हैं, ठीक है। द मेरिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस आर merits of trade unions are नंबर एक, मेरिट भी एडवांटेजेस ही होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस लाभ, ठीक है, मेरिट्स को भी वो लाभ बोल देते हैं, ठीक है। दे हैव हेल्प टू इम्प्रूव द standard of living, of workers। तो जितने भी वर्कर्स हैं उनके जो स्टैंडर्ड जो है जीने का जो तरीका है उसमें जो है सुधार या उसमें जो है इम्प्रूवमेंट लाती है, लाने में हेल्प करती है, ठीक है, सहायता करती है। They have been able to develop feeling of brotherhood
self confidence and security among the worker. Security among the workers. तो वो क्या करती है कि वो एक भाईचारे के रूप में कार्य करती है, उनको जो है भाईचारे का एहसास कराती है और उनके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उनमें जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करती है और उनकी जो है सिक्योरिटी के बारे में सोचती है और सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो यही कार्य है किसका, ट्रेड यूनियंस का। ठीक है, दे हैव अवेकन्ड द वर्कर्स फॉर देयर राइट्स awakened the workers for their rights against the exploitation of workers of workers। तो क्या है, तो वर्कर्स का जो है उनको जो है उनके राइट्स के बारे में, उनके जो है क्या उसके जो है उत्तरदायित्व होता है, उनके जो है क्या क्या जो उत्तरदायी है या किस चीज के लिए जो उनका जो है मालिकाना हक बनता है या उनको जो है क्या राइट्स हैं, तो वो सारे के बारे में उन्हें अवेयर करती है। ठीक है, उनको जो है जागरूक करती है। ठीक है, दे हैव हेल्प्ड टू इन इम्प्रूविंग improving the relationship between the employer and workers। तो उनके अंदर आपस में अच्छे रिलेशनशिप बनाना या उनको जो है इम्प्रूव करना। ठीक है, वर्कर्स और एम्प्लॉयर का आपस में जो है उन्हें इम्प्रूव करना जो है ये कार्य है, तो ये एक लाभ के रूप में आता है। ठीक है, दे हेल्प टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज, जैसे कि हमने फंक्शन में देखे वो सारे जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे एडवांटेजेस ही रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे। तो अब नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो इसकी हानियां क्या रहती हैं? ऑफ ट्रेड यूनियन, तो क्या हानियां होती हैं? फ्रीक्वेंट बैंस, हड़ताल एंड लॉकआउट called by these unions। Number 8, frequent
called by these unions called by these unions affect the economy state of lower level workers। ठीक है, तो जो अचानक से जो तालाबंदी या वो जो है उनको बंद कर देना, तो ये जो कि इसके द्वारा इन यूनियन के द्वारा जो एकदम से जो है बंद या जो क्या कहते हैं स्ट्राइक कर देना। ठीक है, स्ट्राइक करना, तो ये जो है लोअर लेवल के जो वर्कर है उनके लिए उनके जो जीवन पर जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, द ट्रेड यूनियंस वाज वन और द अदर ट्रेड यूनियन वन और द अदर are generally linked to the politics political parties and often obey their direction which are sometimes not interest to the worker, not in the interest of workers। ठीक है, तो जो कुछ यूनियन जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है उनके डायरेक्शन में आ जाती है और उन्हीं का है जो ऑर्डर के हिसाब से जो स्ट्राइक वगैरह कर देती है या उनका ऑर्डर के हिसाब से ही कार्य करवाती है, जो कि वर्कर्स के जो है हितों में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये थे डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियंस के बारे में। ठीक है, और एक्ट्स के बारे में। ठीक है, जो इससे रिलेटेड एक्ट से बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।